सुप्रभातम। जय श्री राम। कंटके नैव कंटकम, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। आज का हमारा संस्कृत का पांचवा पाठ, पंचम पाठ है। पांचवा पाठ, कंटके नैव कंटकम, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, यानी जो हमारे साथ करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। यही इस पाठ में बताया गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकला जा सकता है। तो आज का हम पाठ देखेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सहस्वयाम जीविकाम निर्वाहयति सम। पक्षी, हिरण, मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी जीविका जीने का साधन बनाता था, अर्थात अपना जीवन निर्वहन करता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर को आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातःकाल, अगले दिन जब वो जंगल में गया तो क्या देखता है। प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान, प्रातःकाल जब चंचल वन में जाता है, तदा सह, तब वह दृष्टवान देखता है। दृश्य धातु सानच प्रत्यय। यत तेन विस्तारिते जाले, कि तेन तत्शब्द पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन, तेने उसके द्वारा, विस्तारिते विस्तारित फैलाए गए जाल में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, जाले जाल में, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जाल शब्द है। दुर्भाग्यात दुर्भाग्यात, दुर्भाग्य से पंचमी विभक्ति एक वचन, दुर्भाग्य शब्द है। एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंधा हुआ था। एक बाघ उस जाल में फंस गया। आसीतस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सो अचिंत्यत, उसने सोचा। अचिंत्यत लंग चिंत धातु है ये, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सो अचिंत्यत, उसने सोचा। व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझको, माम मुझको खा जाएगा। माम अस्मद शब्द, अहम आवाम वयम, माम अस्मद शब्द जिसका अर्थ होता है मैं, पुल्लिंग, प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन। माम खादिष्यति, खाद धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, खा जाएगा। अतएव पलायनम करणीम, इसलिए पलायन कर जाना चाहिए। क्री धातु अनियर प्रत्यय। व्याघ्र ने वेदियत, बाघ ने निवेदन किया। भो मानव, अरे मानव, अरे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मोचिष्यसि हनिष्यामि, ये लिट लकार है। मोचिष्यसि मोच धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हनिष्यामि हन धातु है, लट लकार मध्यम उत्तम पुरुष एक वचन। तदा स व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसार्यते, तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसीत, बाघ दुखी था। स्ववदत, वह बोला। बहु मानव, अरे मनुष्य। पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्यः जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः
बाघ जल पीकर दोबारा व्याध से शिकारी से बोला, ए वदत। वद धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। समय में पिपासा, मेरी पिपासा शांत हो गई। सांप्रतम, अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहं त्वाम हनि खादिष्यामि, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तवत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तवया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो। तवया तुम्हारे द्वारा, युष्मद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन, मिथ्या झूठ, भणितम कहते हो बोलते हो। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम तवया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोलते हो कि तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र वदते, बाघ बोला, अरे मूर्ख है, अक्षुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। अक्षुद्ध भूख को शांत करने के लिए कोई भी कार्य बुरा नहीं होता, कोई भी अकार्य नहीं है। अर्थात इसमें पाप पुण्य की कोई बात नहीं है, मुझे तो केवल अपनी भूख शांत करनी है। सर्व स्वार्थ संहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही संहित है, अर्थात स्वार्थ सर्वोपरि है। एक आदमी भूखा है तो वो धर्म और अधर्म की बात नहीं सोचेगा, वो पहले अपनी भूख शांत करेगा। चंचल है नदी जल में पृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जल में वदते, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना हमई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र आदि भी मेरे अंदर ही विसर्ज्य त्याग करके निवर्तन्ते, यहीं पर शुद्ध होते हैं। अर्थात लोग मलमूत्र वस्त्र धो करके मुझ में ही डालते, मुझे ही गंदा करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम संहिते, लगभग सभी चीजें स्वार्थ में ही संहित हैं, सन्निहित हैं, समीचीन हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वार्थ ही सबसे ऊपरी है, सर्वोपरि है। तो आज हमने कंटकेन कंटकम का आधा पाठ पढ़ा है। इसके आपने शब्दार्थ करने हैं, प्रश्न उत्तर करने हैं। सो धन्यवाद।